जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लालगंज में मौजूद हैं और हमारे साथ में शरद यादव लालगंज के चेयरमैन हैं और इन्होंने इससे अपने पिछले भी कार्यकाल के अंदर बहुत ही लालगंज के अंदर विकास किया था और अभी भी लगातार करते ही जा रहे हैं बिना भेदभाव के। और जैसा कि अभी 17 तारीख को इनके यहाँ समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा के अंदर भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बन के उभरी जो समाजवादी है, तो इस विषय पे हम चेयरमैन साहब से कुछ बात करेंगे। शरद यादव जी, जिस तरीके से पूरे भारत में लोकसभा के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर समाजवादी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीडीए के जननायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो गांव, गरीब, किसान, बुनकर की आवाज़ हैं। अभी आप देखे होंगे कि लगातार वो हर दबे कुचले के साथ खड़े रहते हैं और 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, अब तक के सबसे ज़्यादा अगर विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, वो भी सपा गवर्नमेंट में। अभी आप देखे होंगे, चाहे 100 नंबर रहा हो, चाहे 102, 108, 290, इकाना से लेके एक्सप्रेसवे से लेके हॉस्पिटल से लेके तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बिजली की व्यवस्था आप देखे होंगे कि 2006 में बसपा सरकार थी तो एक हफ्ता दिन, एक हफ्ता रात आती थी लाइट। आज जो लाइट की में सुधार जो चल रहा है वो सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव की देन है। पीडीए के जननायक हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर एक साथ चलने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जिनका संदेश जन जन तक गया, और उसी की देन थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी, अगर लोकसभा माना जाए तो यूपी के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। हम जैसे छोट कार्यकर्ता, कैसे मैं उनका आभार व्यक्त करूं कि मैं एक किसान का बेटा, समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, हमारे आवास पे श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी भोजन के लिए आ रहे हैं। वो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं। मैं उसी बात के ऊपर आपके ऊपर आ रहा था कि जैसे सपा के अंदर बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 17 अगस्त के दिन आप ही के घर पे भोजन पे आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर एक बार कहना चाह रहा हूं कि 2012 में भी मैं चेयरमैन था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक। अब तक के लालगंज के इतिहास में इतना, जितनी 1988 से लेके अब तक नगर पंचायत में जितना वर्क नहीं हुआ होगा वो मैं 5 साल में करके दिखाया था। आप जानते होंगे, घमेरिया पार्क से लेके चाहे तहसील हो 3.5 करोड़ पर, पशु अस्पताल, बिजली कॉलोनी, इंटर कॉलेज, GGIC, प्राथमिक विद्यालय, इन सब समझ लीजिए निजी सरकारी संस्थाएं थीं। मैं उसमें सब कार्य कर दिया। रोड, रास्ता तो पूछने वाली बात नहीं है। हमेशा जनता के प्रति कंधे से कंधा मिला के चलना, सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहना, यही कारण था। मैं लालगंज नगर पंचायत की जनता को, जो विस्तारित गांव हैं, उन सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक वंदन और नमन करता हूं उनको, कि वो मेरे कार्य या विचार या स्वभाव जो भी उनको समझ में आया, पूरे उत्तर प्रदेश में कि सबसे बड़ी जीत हमको दिलाने का कार्य किए और
इतनी बड़ी जीत दिलाएं कि हमारे सामने जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे थे, सेकंड रनर भी थे, किसी की जमानत नहीं बची, सबकी जब्त हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास जताते हैं। हो सकता है वही सब जो भी कारण समझ में आया होगा मेरे प्रति। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं शरद जी की, जैसे सपा की सरकार में विकास हुआ, विकास तो मोदी जी के भी 2014 से हुआ कि नहीं हुआ? कि कितने सारे हाईवे बन गए, एम्स बन गए, हॉस्पिटल बन गए, एयरपोर्ट बन गए, राम पथ बन गया, राम मंदिर बन गया। भले से वो पानी टपकने लगा पहली ही बारिश में, वो अलग बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मगर जनता सब जानती है। आप देखे होंगे कि सिर्फ नाम बदलने का कार्य किया गया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? वही कारण था कि लोकसभा में जितना भी जनता उभी थी, विपक्ष को मजबूत करने के लिए, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के कंधों को मजबूत करने के लिए वोट किए। जनता हमेशा समझती है कहीं न कहीं राजनीति है, लोग गुमराह होकर वोट दिए कि भाई इतना पैसे मिलेंगे, 15-15 लाख मिलेंगे, तमाम आवास तमाम वो मिलेंगे, स्थिति है। तो जनता को ये वाला लग रहा है कि हम छले जा रहे हैं। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी बन के समाजवादी पार्टी आई है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे यादव जी, कि इस बारिश में जितने ब्रिज गिरे होंगे, मेरे ख्याल से 70 सालों में इतने ब्रिज कभी नहीं गिरे, और वो देश का पैसा था, देश की जनता का पैसा था, लेकिन उसके ऊपर केंद्र की सरकार ने चुप्पी साध के रखी। जो हाईवे बने, जिनको बन के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना नहीं हुआ, एक बारिश नहीं झेल सके, वो जगह जगह खड्डे हो गए। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से नया सांसद भवन बना, जो पिछले 70 सालों से था, कभी पानी नहीं छुआ, लेकिन जो नया सांसद भवन बना, एक बारिश भी ना झेल सका। उसमें बाल्टी लगानी पड़ी कि 100 रुपए की बाल्टी पानी रोक रही है, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए से लागत से बना हुआ सांसद भवन नहीं रोक रहा। उस पर क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के सामने तस्वीर साफ है। इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का कोई जोड़ नहीं है। अभी आप देखेंगे JPN जो अधूरा पड़ा हुआ, म्यूजियम से लेके उसमें इतने बड़े बड़े हॉल्स बने हैं मीटिंग्स के लिए, तमाम ऐसे कमरे, यहाँ तक कि हेलीपैड ऊपर तक बना हुआ है। जब से सरकार समाजवादी पार्टी की, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें उसमें लगी हैं, उसी तरीके से पड़ा हुआ है। हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि हम ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के हम सेवक हैं, कि अभी आप देखे होंगे कि पुलिस हेडक्वार्टर पे लैंड करता है, छत के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। 102, 108, 100 नंबर जो चलाए थे, 15 मिनट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने में आप कॉल करेंगे तो पुलिस 15 मिनट के अंदर पहुंचेगी। अब तो आधा घंटा हो जाता नहीं है। अब तो पुल के इस पार आती है, क्या करती है वो भी जानते हैं, पुल के उस पार जाती है तो क्या करते हैं वो भी जानते हैं आप। तो टेक्नोलॉजी, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आते हैं, तो 100 नंबर में और सुधार होती। पहले आप देखते थे 100 नंबर वो डग्गा मार जीप चलती थी, मुलजिम पता चला कई किलोमीटर आगे चला जाता था, गाड़ी पीछे ही रह जाती थी। अब तो हमारे एसओ जो है वो भी इनोवा से चल रहे हैं। तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ उपलब्ध कराना, 4 व्हीलर, 2 चक्के, और तमाम थानों का 100 नंबर में इनोवा भी अखिलेश यादव की। जी। अब सारे गाड़ियाँ, मतलब अब अगर इस बार सरकार बनी होती तो और इसको डेवलप करते हैं और विकास इसका होता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी थी, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ 10 की 10 विधानसभा समाजवादी की, 2 लोकसभा की सीटें समाजवादी की, चेयरमैन समाजवादी की, लेकिन क्या आजमगढ़ को वो हक और वो विकास मिला जो उसका अधिकार था, जो मिलना चाहिए था? अभी देखिए, सरकार तो है नहीं,
आधा अधूरा जो भी निधि मिल रही है हमारे सांसद जी हों चाहे विधायक जी हों, उसी का प्रयोग से जो डेवलप कर रहे हैं। सरकार रहती तो आपको भी मालूम है, चूँकि आप भी यहीं के रहने वाले हैं, जितना भी आजमगढ़ में अगर विकास हुआ है तो माननीय स्वर्गीय नेताजी की देन थी। चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो कमिश्नरी हो, चाहे वो रेलवे की बड़ी लाइन हो, ये 100 सैया का चाहे हॉस्पिटल भी समाजवादी पार्टी की देन है। उस समय विधायक हमारे 2012 में आदरणीय श्री बचई सरोज जी थे। उनके अथक प्रयास से 100 सैया का बेड का हॉस्पिटल बना, जो कि बहुत लड़ाई लड़ने के बनते बनते उद्घाटन नहीं हो पाया। हमारी सरकार चली गई, जो बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जो है कि वहाँ पे व्यवस्था भी आधे दूर आप चल रही है। देखिए, वो उसमें से मुझे एक चीज़ याद आई। मैंने एक चीज़ और अजीब व गरीब देखी उत्तर प्रदेश के अंदर, और ख़ासकर ये लालगंज में, कि एक ही कैंपस में 2 हॉस्पिटल, एक 100 सैया एक CSC, और एक ही कैंपस के 2 हॉस्पिटल का 2 अलग अलग बजट। 100 सैया इतनी लागत से बना, उसके अंदर ऑक्सीजन की अदरवाइज दूसरी और मशीनरी आई, लेकिन यूज़ कोई भी नहीं होती। तो ये कौन सी लॉबी है, ये समझ में नहीं आया कि एक ही कैंपस में 100 सैया भी, CSC भी, और एक ही कैंपस में 2 अस्पतालों का अलग अलग बजट। ये कौन सा नियम है? आप अभी देखे होंगे कि 2 बार हमारे विधायक जी आदरणीय बचई सरोज जी इस बारे में, पहले तो डॉक्टर्स भी नहीं थे, और ये जो CSC के जो डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, वही 100 सैया में भी देख रहे थे। 2 बार विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाया, सवाल किया, कई बार टीम लगी। अब काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। हमें उम्मीद है कि सरकार से हम चाहते हैं कि, क्योंकि हमारा लालगंज ये ऐसा हॉस्पिटल है कि इस अगल बगल 25 किलोमीटर के अंदर में 30 किलो, यहाँ तक बॉर्डर के जितने जौनपुर से लेके गाजीपुर बॉर्डर सटे, मऊ के सटे बॉर्डर पेशेंट आते हैं। अब बहुत यहाँ की OPD चलती है, आप कई बार सर्वे किए हैं, बहुत अच्छी चलती है। हमारी सरकार से भी निवेदन है, गुजारिश है कि उस पर जितना जल्दी हो सके और भी मशीनें उसको डेवलप करने का कार्य करें। 15 अगस्त, जैसे कल 15 अगस्त है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहें? 15 अगस्त के अवसर पर सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और वंदन। आज हमारा देश 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ है। फ्रीडम, आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने फांसी के फंदे को चूमकर हमें आज़ाद किया है, जो हम खुली सांस ले सकें। आज उन महापुरुषों के बलिदान का 15 अगस्त, उनके खून से सींचे हुए रक्तों से ये मिट्टी लहूलुहान हुई है, और उस सभी महान पुरुषों को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद आपका। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में लालगंज के चेयरमैन शरद यादव जी थे, और जैसा 17 अगस्त के दिन इनके यहाँ भोजन करने के लिए समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, और भी इन्होंने जो इनके मन की बात अपने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से साझा की। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।